जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ जीडी की नई भर्ती के बारे में। तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है उस स्टूडेंट के लिए जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे या एसएससी जीडी में फिजिकल के बाद छट गए थे। तो सीआरपीएफ जीडी जो है यह सेम एज एसएससी जीडी का पोस्ट है। जो भी एसएससी जीडी में पोस्ट थे जैसे कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसएफ या आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएफ, एसएसबी, ये जितने भी पोस्ट एसएससी जीडी द्वारा भरे जाते थे उसी तरह सीआरपीएफ जीडी द्वारा इन सभी पोस्ट पर भर्ती होने वाली है। और ये वैकेंसी अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है। 1,30,000 पद टोटल पद है जिसमें कि इस बार भर्ती होने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, इसमें पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं हम। इसका सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस सभी कुछ का बहुत शॉर्ट टाइम में आपको हम बता देंगे। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब की जो नोटिस आई है उसमें दिया गया है कि सीआरपीएफ जीडी के जो वैकेंसी आई है इसमें 1,30,000 टोटल पोस्ट है। और इसके अंतर्गत बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएफ और आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसएफ जितने भी पोस्ट होते हैं इन सभी की भर्ती होने वाली है। अगर एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो एज आपको 18 से 23 साल एज है और इसमें विशेष छूट दिया जाता है। अगर एसटी है तो उसे 5 साल छूट दिया जाता है। ओबीसी कैंडिडेट है तो उसे 3 साल की छूट दी जाती है। और नेक्स्ट की अगर हम क्वालिफिकेशन की बात कर दे तो यह वैकेंसी 10th क्लास पास है, यानी कि अगर आप 10 क्लास पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। और इसका एग्ज़ाम जो होता है यह सीबीटी बेस्ड होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और नेक्स्ट की बात करें फिजिकल, इसके बाद इसका फिजिकल होता है। अगर रिटन एग्ज़ाम आप दे देंगे उसके बाद इसका फिजिकल होता है। अगर हम इसमें पे स्केल की बात कर ले तो आपकी सैलरी जो है यह 21,000 से 70,000 तक रहने वाली है। यह मेन सैलरी है। इसमें जो जितना भी अलाउंस होते हैं टीएडीए, एचआरए और एक्सेट्रा जो भी होता है वह इंक्लूड नहीं है। तो यह मेन सैलरी है। और इन जॉब जो है यह ऑल इंडिया बेसिस है और यह मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए है। तो नेक्स्ट की अगर हम बात कर लें तो नेक्स्ट है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपको फिर से हम बता दें यह वैकेंसी जो है सेम एज एसएससी जीडी का है। जो एसएससी जीडी का सारा प्रोसेस है वही प्रोसेस सीआरपीएफ जीडी का होने वाला है। तो नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसेस। इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है यह कई स्टेप्स में होता है। तो पहला जो आपका है रिटन एग्जाम होगा जो सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर टेस्ट बेस्ड होगा। उसके बाद पीईटी या पीएसटी जिसे हम फिजिकल कहते हैं, उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद आपका डीवी होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डीवी के बाद डीवी और इसका मेडिकल जो होता है यह साथ हो जाता है। पहले आपका डीवी होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल में अगर आप फिट है तो ठीक, अगर फिट नहीं है तो फिर आपको री मेडिकल दिया जाएगा, तो आप फिर री मेडिकल में फिट हो सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात कर ले तो 2023 में जो सीआरपीएफ भर्ती होने वाली है उसके सिलेबस ये सेम एज एसएससी जीडी के सिलेबस की तरह है। अर्थमेटिक यानी मैथ्स हो गए आपका, सेकंड आपका रीजनिंग हो गए, रीजनिंग के बाद आपका जीके जीएस हो गया जिसमें कि जीके के ऑल सब्जेक्ट, इसके साथ साथ साइंस भी कवर होता है। नेक्स्ट आपका हिंदी इंग्लिश का सेक्शन होता है। आप दोनों में किसी एक को चूज करना है, चाहे आप हिंदी को चूज करें या इंग्लिश को। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट से यानी कि 4 जो भाग में डिफरेंट बांटा जाता है, सभी से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो 20 क्वेश्चन रहता है तो 4 भाग है तो टोटल 80 क्वेश्चन रहते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के यानी कि 160 नंबर का एग्जाम होता है। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले तो नेक्स्ट है हमारा फिजिकल। इसका जो है इसमें जो फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल में आपका क्या क्या देखा जाता है तो आपका बॉडी फिजिकली रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो आपका हाइट जो है यह 170 होना चाहिए। यह मेल के लिए है और यह फीमेल के लिए है। मेल के लिए हाइट की बात कर ले तो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल के लिए बात कर ले तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर चेस्ट की हम बात कर ले तो मेल का चेस्ट जो है यह 80 सेंटीमीटर का होना चाहिए और फुलाने के बाद यह 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और लेडीज़ यानी गर्ल्स के लिए इसका कोई रिक्वायरमेंटेशन नहीं है, गर्ल्स का चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट अगर वेट की बात कर ले तो आपका मिनिमम वेट जो है 50 kg होना चाहिए। मैक्सिमम आपका इससे ज़्यादा भी चलेगा लेकिन ओवर वेट नहीं होना चाहिए। अगर आप ओवर वेट में आते हैं तो फिर आपका वेट को आपको लूज करना होगा, उसका जो मैक्सिमम वेट होता है इसके अंदर आना होगा। नेक्स्ट है कि गर्ल्स की ये 45 kg लिया जाता है। 45 kg प्लस मिनिमम 45 kg हो तो उससे लिया जाता है।
नेक्स्ट अगर बात कर ले तो इसमें रनिंग जो होती है जो बॉयज़ के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है और यह 24 मिनट में, यानी कि 24 मिनट के अंदर आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी है। यह बॉयज़ के लिए है और गर्ल्स का कैंडिडेट की बात कर ले तो उसको 1.6 यानी 1600 मीटर का रनिंग करनी है 6 मिनट के अंदर। तो यह इसका जो प्रोसेस था, फिजिकल का प्रोसेस था। यह फिजिकल का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका मेडिकल का प्रोसेस होता है। मेडिकल से पहले आपका डीवी होता है। डीवी अगर आपका कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपको मेडिकल के लिए दिया जाता है। मेडिकल होने के बाद फिर एक मेरिट बनती है। मेरिट में जिसका नाम आता है उसी का सिलेक्शन होता है, उसके बाद ज्वाइनिंग होता है। तो इस बार जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है तो उसी प्रकार सेम सीआरपीएफ जीडी का होने वाला है। तो गाइज जो भी स्टूडेंट इस बार फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उससे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें और हमारे साथ जुड़े रहे। तो इसका जो जितने भी नई अपडेट्स आते रहेंगे वो सारे हम आपको बताते रहेंगे और इसका जो प्रिपरेशन है वो भी इस चैनल में कराया जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।